नमस्कार, मैं अवनीश सिंह और आप देख रहे हैं क्रांति मीडिया। फिलहाल बिहार की राजनीति का कहे तो चुनावी प्रचार प्रसार का सरगर्मी तेज हो चुका है। इसी कड़ी में आज कैमूर जिले के भभुआ की धरती पर यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो मायावती जी का भी आगमन होता है और आगमन के दौरान इतनी बड़ी जनसभा वहां पे उमड़ी होती है। उस जनसभा में क्या कुछ कहा आप तक हम पहुंचाने का प्रयास करते हैं और इतनी सारी भीड़ वहां पे मौजूद रही, वो दृश्य भी आपको दिखाएंगे। और मायावती ने आ करके कैमूर के चारों विधानसभा सीट पर किस पार्टी को कितना दबोचा और किसको क्या कुछ खरी खोटी सुनाया, ये भी आपको सुनाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि मायावती यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो यानी कि अध्यक्ष, ठीक है। और अभी कैमूर जिले के 4 विधानसभा सीट पर इनके 4 प्रत्याशी उतरे हुए हैं और चारों प्रत्याशी कुछ इस प्रकार से हैं। रामगढ़ से पिंटू यादव सतीश, मोहनिया विधानसभा से ओम प्रकाश दीवाना, चैनपुर से धीरज कुमार सिंह और भभुआ विधानसभा क्षेत्र से लल्लू पटेल यानी कि उर्फ विकास पटेल। ऐसे ये चारों प्रत्याशी को सपोर्ट करने के लिए, समर्थन देने के लिए, इनके चुनावी रणनीति में इनका वोट बैंक अपने तरफ आकर्षित करने के लिए मायावती आती हैं और आकर के कम से कम इतनी सारी जनसंख्या थी, बहुत सारा आकलन नहीं किया जा सकता। चलिए सीधे तौर पे सुनवाते हैं आखिर कैमूर की धरती पर बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो मायावती ने आकर के कैमूर वासियों को क्या कुछ कहा बिहार इस विधानसभा चुनाव को लेकर के, क्या कुछ कहा विपक्ष पर कितना निशाना साधा, किस पार्टी को कितना दबोचा, किस पार्टी को कितना रिलाई किया और अपने इस बहुजन समाज पार्टी को कितना आगे बढ़ाने की बात कही और चुनाव जीतने से लेकर के चुनाव वोटिंग तक उन्होंने क्या कुछ कहा, कैसे रणनीति बनाया जाए, कैसे क्या किया जाए कि हमारे चारों प्रत्याशी जीत जाए। आइए सीधे तौर पर सुनाते हैं उनका पूरा बयान। बीएसपी की विशाल चुनावी जनसभा में इकट्ठा हुए पार्टी के सभी छोटे बड़े पदाधिकारी, नेता एवं कार्यकर्तागण तथा अपार संख्या में आई हुई हमारी माताएं एवं बहनें, आज आप लोग यहाँ बिहार प्रदेश में विधानसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में मेरे साथ साथ पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक श्री आकाश आनंद को भी सुनने के लिए यहाँ भारी संख्या में, यहाँ लाखों की संख्या में आप लोग इकट्ठा हुए हैं। तो उसके लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती हूँ। जिनको कामयाब बनाने के लिए आपके स्टेट के पार्टी के केंद्रीय प्रभारी श्री रामजी गौतम, राज्यसभा सांसद व इनके सभी साथी भी पूरी मेहनत व जिम्मेवारी के साथ लगे हैं। और अब मैं सबसे पहले इस चुनाव में अपनी पार्टी के बारे में ये कहना जरूरी समझती हूँ कि हमारी पार्टी
यहाँ आपके बिहार प्रदेश में हो रहे विधानसभा का आम चुनाव अकेले अपने बलबूते पर पूरी तैयारी व दमदारी के साथ लड़ रही है। और ये अकेले चुनाव लड़ने का फैसला हमारी पार्टी ने इसलिए लिया है क्योंकि गठबंधन के तहत चुनाव लड़ने के मामले में अभी तक के रहे अनुभव के मुताबिक हमने जिस भी पार्टी के साथ गठबंधन करके कोई भी चुनाव लड़ा है तो हमारी पार्टी का दलित बेस वोट तो एक तरफा गठबंधन की पार्टी को चला जाता है, लेकिन उस पार्टी के लोगों की जातिवादी मानसिकता के चलते उनकी पार्टी का अधिकांश वोट हमारी पार्टी को नहीं मिल पाता है, अर्थात दलितों की तरह ट्रांसफर नहीं हो पाता है, बल्कि उनका ये वोट अंदर अंदर दूसरी पार्टी के खासकर उच्च वर्ग के उम्मीदवारों को ही चला जाता है और फिर वहाँ हमें केवल दलित या थोड़ा बहुत अपनी पार्टी से अन्य कमजोर वर्गों का बुरा वोट ही पड़ पाता है, जिससे उन सीटों पर हमारी पार्टी के ज्यादातर उम्मीदवार कामयाब नहीं हो पाते हैं तथा पार्टी का वोट प्रतिशत भी काफी हद तक कम हो जाता है। ऐसे में अब हमारी पार्टी ने ये फैसला लिया है, ये तय किया है कि हमें ऐसी सभी जातिवादी पार्टियों से गठबंधन करके चुनाव लड़ने की बजाय बल्कि बहुजन समाज के हर अंग को अर्थात SC, ST, OBC व इन्हीं की ही तरह दुखी व पीड़ित मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के साथ ही अपर कास्ट समाज में से अति गरीबों को भी भाईचारे के आधार पर सीधे ही पार्टी से जोड़कर हमें फिर अपनी पार्टी को सत्ता में लाना है, हुकूमत में लाना है। और ये सब हमने आपका जो पड़ोसी राज्य है उत्तर प्रदेश, और ये सब हमने तो आपके पड़ोसी राज्य जो आबादी के हिसाब से देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, तो हमने उत्तर प्रदेश में करके भी दिखाया है। इसलिए इस सब बातों को ध्यान में रखकर अब हमारी पार्टी आपके बिहार प्रदेश में भी अकेले ही यहाँ विधानसभा का आम चुनाव लड़कर सत्ता में आना चाहती है, लेकिन यहाँ सरकार, यहाँ मैं ये भी कहना चाहती हूँ, लेकिन यहाँ सरकार ना बनने की स्थिति में यदि हमारी पार्टी बैलेंस ऑफ पावर भी बन जाती है इस चुनाव में, यदि हमारी पार्टी बैलेंस ऑफ पावर भी बन जाती है तो तब फिर हमारी पार्टी जरूरत पड़ने पर यहाँ सरकार बनाने वाली पार्टी को अब फ्री में बाहर से समर्थन नहीं देगी, अब फ्री में बाहर से समर्थन नहीं देगी, बल्कि अपनी शर्तों के आधार पर उस सरकार में ही शामिल होकर अपने लोगों का कुछ हद तक विकास व उत्थान आदि कराने का ही पूरा प्रयास करेगी। इसके अलावा टिकट बंटवारे के मामले में भी हमारी पार्टी ने यहाँ सब समाज के लोगों को BSP में जुड़ने की तादाद को ध्यान में रखकर फिर उसी अनुपात में ही उन्हें टिकट दिए हैं। लेकिन अब मैं आप लोगों का ध्यान अपनी पार्टी को कामयाब बनाने के लिए कुछ जरूरी बातों की तरफ दिलाना चाहती हूँ। आप लोगों को मालूम है कि अपने देश को आजाद हुए अब वर्षों बीत चुके हैं और आजादी के बाद इस लंबी अवधि में केंद्र में आपके बिहार प्रदेश में भी अधिकांश यहाँ कांग्रेस, BJP व अन्य विरोधी पार्टियों की तथा इनके गठबंधन की ही सरकारें रही, जिनकी जातिवादी, संकीर्ण व पूंजीवादी सोच के चलते यहाँ सब समाज में से विशेषकर गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के भी सामाजिक
एवं आर्थिक स्थिति में अभी तक कोई भी खास बदलाव नहीं आया है। इसी प्रकार यहाँ मजदूरों, बेरोजगारों, किसानों, व्यापारियों एवं अन्य मेहनतकश लोगों की भी हालत कोई खास अच्छी नहीं रही है। ऐसे में अब इन सभी विरोधी पार्टियों को इन्हें और ज्यादा आजमाने की जरूरत है। आप लोगों ने आजादी के बाद यहाँ लंबे अरसे तक कांग्रेस को सत्ता में रखा, जो और इनके गठबंधन की पार्टियां हैं, अन्य जातिवादी पार्टियां हैं, उनको सत्ता में आप लोगों ने बनाए रखा है। लेकिन आप लोगों को ये मालूम है कि आजादी के लंबे अरसे के बाद यहाँ विभिन्न पार्टियों की आपके बिहार प्रदेश में सरकारें रही हैं, लेकिन किसी भी सरकार में यहाँ पर जो गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, बेरोजगार हैं, किसान हैं, व्यापारी हैं, मेहनतकश लोग हैं, इनकी कोई जो स्थिति में कोई खास बदलाव नहीं आया। और आप लोगों को मालूम है, जब यहाँ पर इन वर्गों को रोटी रोजी के साधन नहीं मिले, इन लोगों को रोटी रोजी के साधन नहीं मिले, तब फिर मजबूरी में इन लोगों को आपके बिहार प्रदेश से रोटी रोजी के लिए पलायन करना पड़ा। दूसरे प्रदेशों में जाकर रोटी रोजी के लिए बच गए हैं। और वहाँ की जो सरकारें हैं तो वो भी अपनी जातिवादी मानसिकता और पूंजीवादी मानसिकता के तहत चलकर तो वहाँ पर भी आप लोग दुखी, आप लोग अपनी खुशहाल जिंदगी व्यतीत नहीं कर पा रहे हैं, काफी दुखी और पीड़ित है। ये आप लोगों को मालूम है। और जब चुनाव होता है आपके बिहार प्रदेश में, खासकर असेंबली का, तो सारी पार्टियां यही कहती हैं कि हम सत्ता में आ जाएंगे, आपको रोटी रोजी के साधन देंगे, आपको पलायन नहीं करना पड़ेगा। बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, बहुत दावा करते हैं, वायदा करते हैं, लेकिन जब सत्ता में आ जाते हैं तो सब भूल जाते हैं। और यहाँ के जो गरीब लोग हैं और जो मजदूर लोग हैं, उनको फिर से रोटी रोजी के लिए अपना बिहार प्रदेश छोड़ना पड़ता है, पलायन करना पड़ता है। ये सब किसी से छिपा नहीं। ये आड़ में इन वर्गों को आरक्षण के नाम पर बांटकर इन्हें आपस में खूब लड़ाएगी और इसका फूट डालो, ये राज करो की नीति की तरह ही पूरा राजनीतिक लाभ भी उठाएंगे। जबकि कांग्रेस के श्री राहुल गांधी ने तो विदेश में जाकर सितंबर के महीने में, सितंबर माह 2024 को इनके सभी आरक्षण को, कांग्रेस के श्री राहुल गांधी ने तो विदेश में जाकर सितंबर माह 2024 को इनके सभी आरक्षण को आगे वक्त आने पर खत्म करने का भी ऐलान कर दिया। यानी कि कांग्रेस तो इसको जड़ से ही खत्म करना चाहती है, जो आपको रिजर्वेशन परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बदौलत से सरकारी नौकरियों में मिला है या अन्य और क्षेत्रों में मिला है। ऐसे में अब हमारी पार्टी का यही कहना है कि देश में इन वर्गों को परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो आरक्षण का ये संवैधानिक अधिकार दिया है, तो उसे अब यहाँ सभी जातिवादी पार्टियां किस्म किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करके प्रभावहीन बनाने में व खत्म करने की भी पूरी कोशिश में लगी है, जिससे अभी वर्गों के लोगों को किसी भी कीमत पर कामयाब नहीं होने देना है, बल्कि इन्हें आपस में मिलजुल कर, जो वीकर सेक्शन के लोग हैं, इन लोगों को आपस में मिलजुल कर एक होकर आगे बढ़ना है और अपनी एकमात्र हितैषी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को ही मजबूत बनाकर इसे केंद्र व राज्यों की भी सत्ता में लाना बहुत जरूरी है। जिसने आपका पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, जिसने 4 बार यूपी की सत्ता में आकर इनके ऐसे किसी भी षड्यंत्र को यहाँ कामयाब नहीं होने दिया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो आपको संवैधानिक अधिकार दिए
तो जो ये इनको एक एक करके खत्म करना चाहते थे, लेकिन जब 4 बार हमारी हुकूमत बनी यूपी में, तो हमने ऐसे इनके किसी भी षड्यंत्र को कामयाब नहीं होने दिया है। और आगे सही वक्त आने पर, जब आगे बीएसपी का अच्छा वक्त आएगा और आगे सही वक्त आने पर फिर इन वर्गों के आरक्षण को पूर्व की स्थिति में लाकर जरूर बहाल कर दिया जाएगा, जिसमें किस्म किस्म के शर्तें लगाकर जिसको प्रभावहीन बना दिया गया है, उन शर्तों को सबको हटाकर पूर्व की स्थिति में इसको लाया जाएगा। साथ ही इनकी बढ़ी हुई आबादी के हिसाब से इन्हें आरक्षण का पूरा लाभ भी जरूर दिया जाएगा। जो SC ST OBC वर्गों के लोग हैं, इनकी आबादी पहले से काफी बढ़ चुकी है, लेकिन आरक्षण अभी वही पुराना वाला चल रहा है। लेकिन जब हम लोग पावर में आएंगे, सत्ता में आएंगे, तो इनकी बढ़ी हुई आबादी के हिसाब से इनके आरक्षण के कोटे को भी जरूर बढ़ाएंगे। जबकि इसी मानसिकता के तहत चलकर ही केंद्र व राज्यों में कांग्रेस, बीजेपी व अन्य जातिवादी पार्टियों की भी अब तक रही सभी सरकारों ने इनका आरक्षण का कोटा अभी तक भी पूरा नहीं किया है, जिसे फिर अंत में किसी न किसी रूप में सामान्य वर्गों को ही दे दिया जाता है। पदोन्नति में आरक्षण को तो इन्होंने बहुत पहले ही माननीय कोर्ट की आड़ में इसे काफी हद तक खत्म कर दिया है। इसके साथ ही केंद्र व राज्यों की भी सरकारों द्वारा इन वर्गों के लोगों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था किए बिना ही इनके ज्यादातर सरकारी कार्य अब यहाँ प्राइवेट सेक्टर के जरिए ही देश के अधिकांश बड़े बड़े पूंजीपतियों व धनवा सेठों को ही दिए जा रहे हैं, जिसके कारण आपके यहाँ बिहार प्रदेश सहित पूरे देश में अब इन वर्गों के लोगों को आरक्षण का बहुत कम ही लाभ मिल पा रहा है। और इससे अब पूरे देश में जो वीकर सेक्शन के लोग हैं, खास तौर से ST, दलितों व आदिवासियों के साथ साथ अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को आरक्षण की सुविधा केंद्र में कांग्रेस पार्टी की रही सरकार में नहीं, बल्कि BSP के कड़े संघर्ष एवं अथक प्रयासों से केंद्र में रही श्री BP सिंह की सरकार में ही मिली, जिसका भी अब यहाँ जातिवादी विरोधी पार्टियों की चल रही सरकारें इन्हें पूरा लाभ नहीं दे पा रही है। इसके साथ ही श्री BP सिंह की सरकार ने ही इन वर्गों के मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित, जिनकी जातिवादी, संकीर्ण व पूंजीवादी सोच अभी तक भी नहीं बदली है। और इन सभी विरोधी पार्टियों को हमारी पार्टी इसलिए जिम्मेवार मानकर चलती है क्योंकि शुरू से ही लगभग ये सभी विरोधी पार्टियां केंद्र व देश के अधिकांश राज्यों में भी ज्यादातर यहाँ बड़े बड़े पूंजीपतियों व धनवा सेठों की आर्थिक मदद से ही सत्ता में आती रही है। और सत्ता में आ जाने के बाद फिर ये सभी विरोधी पार्टियां अधिकतर मामलों में अपनी आर्थिक एवं अन्य सभी नीतियां या गरीब एवं आम जनता की समस्याओं को दूर करने के हिसाब से तैयार नहीं करती हैं, बल्कि देश के उन बड़े बड़े पूंजीपतियों व धनवा सेठों को ही फायदा पहुंचाने के हिसाब से अपनी अधिकांश नीतियां तैयार करती हैं, जिनके धन व बल से चुनाव लड़कर ज्यादातर ये पार्टियां केंद्र वे आपके राज्य सहित अन्य राज्यों में भी अभी तक यह सत्ता में आती रही है, जिसके कारण ही अब पूरे देश में वे आपके खुद के अपने बिहार प्रदेश में भी अभी भी हमें यहाँ सर्व समाज के लोग अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर काफी ज्यादा परेशान ही नजर आते हैं। विरोधी पार्टियों की तरह देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों व धनवा सेठों की आर्थिक मदद से नहीं, बल्कि अपनी पार्टी के ही आम कार्यकर्ताओं की आर्थिक मदद से चुनाव लड़कर केंद्र व राज्यों की भी सत्ता में आना चाहती है, ताकि हमारी पार्टी सत्ता में आने के बाद फिर बिना किसी दबाव के वे आजाद होकर
यहाँ सर्व समाज के लोगों की अधिकांश समस्याओं का समाधान करके उन्हें हर मामले में व हर स्तर पर खुशहाल बना सके। और इसी आधार पर चलकर ही आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में 4 बार हमारी पार्टी ने अपने नेतृत्व में वहाँ सरकार भी बनाई है। और हमने अपने चारों रही सरकारों में अपनी पार्टी, जब पार्टी बनी थी तो सत्ता में आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एक नारा लगाते थे कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, ये नारा लगाते थे। और हमने उत्तर प्रदेश में करके दिखाया। जब 4 बार हम लोग सत्ता में आए, जो हमने किसी किसान भाई की 1 इंच भी जमीन लेकर हमने अपने लोगों में नहीं बांटी, बल्कि सरकार के पास जो जमीन सरकारी खेती करने के लिए खाली पड़ी थी उसके 3-3 एकड़ के पट्टे काटकर हमने वीकर सेक्शन के कमजोर तबके के लोगों को खेती करने के लिए फ्री में दिए। और जो गरीब आवासहीन लोग हैं, जिनके पास रहने के लिए अपने पक्के मकान नहीं थे, झुग्गी झोपड़ियों में रहते थे, कच्चे मकानों में रहते थे, तो हमारी सरकार ने वहाँ जो गरीब लोग थे उनको सरकारी खर्चे से पक्के मकान भी बना कर दिए। डॉक्टर अम्बेडकर ग्राम समग्र विकास योजना वे मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी समग्र विकास योजना के तहत हमने उत्तर प्रदेश में जहां वीकर सेक्शन के लोग रहते हैं, कमजोर तबके के, उन देहातों और शहरों को काफी हद तक विकसित किया। जिनकी पूर्व में रही सरकारों ने अपनी जातिवादी मानसिकता के तहत यदि गांव को विकसित किया, शहर को विकसित किया, तो दलितों और शोषितों की बस्तियों को उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन जब हमारी पार्टी पावर में आई तो हमने इन दोनों योजनाओं के तहत जिन बस्तियों को छोड़ दिया गया था उनको हमने हर मामले में डेवलप किया। वहाँ पे पक्के रास्ते बनाए, स्कूल बनाए, और भी बहुत सी सुविधाएं दी, बिजली पानी फ्री हमने दिया। ये मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। इसके साथ साथ हमने उत्तर प्रदेश में गरीब एवं अपनी चारों हुकूमतों के दौरान हमने उत्तर प्रदेश में गरीब एवं बेरोजगार लोगों को दूसरी पार्टियों की रही सरकारों की तरह मामूली सा बेरोजगारी भत्ता न देकर उन्हें बड़ी तादाद में सरकारी एवं गैर सरकारी क्षेत्रों में स्थायी रोजगार भी उपलब्ध कराए। और उसका नतीजा ये हुआ कि जो उत्तर प्रदेश के लोग पलायन करके दिल्ली या अन्य राज्यों में चले गए थे पूर्व की सरकारों में अपनी रोटी रोजी की वजह से, तो मेरी हुकूमत पे वो लोग काफी लोग बड़े पैमाने पर वापस आ गए। ये भी मैं आपको अवगत कराना चाहती हूँ। इसके अलावा हमारी पार्टी के रही सरकार ने वहाँ विभिन्न क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश में और विभिन्न क्षेत्रों में लगे लोगों के साथ साथ वहाँ छात्रों, युवाओं, महिलाओं, बुजुर्गों आदि के हितों में भी अनेकों महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कार्य किए हैं, जिनसे उन्हें काफी ज्यादा लाभ पहुंचा है। अब आपके बिहार प्रदेश में या अन्य प्रदेशों में जो छात्रों को, युवाओं को, महिलाओं को जो थोड़ा थोड़ा धन देने की बात करने कभी उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। जब हमारी पार्टी पावर में आई तो हमने अपने इन लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाया, विभिन्न योजनाएं शुरू की। अब उन्हीं की नकल आपके बिहार की सरकार कर रही है, देश में अन्य पार्टियों की सरकारें कर रही हैं, लेकिन इनकी नीयत साफ नहीं है। तो ये चुनाव के नजदीक और तो ये थोड़ा थोड़ा आपको ये लाभ, थोड़ा थोड़ा पैसा दे देते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद फिर ये लोग आपको कोई मदद करने वाले नहीं है। ये भी आप लोगों को मानकर चलना चाहिए। किसानों की भी समस्याओं का अधिकांश समाधान किया गया है। हमने उत्तर प्रदेश में जो किसानों की जो समस्याएं हैं उनका भी हमने समाधान किया है तथा उनकी फसलों का भी उन्हें हमारी सरकार ने उचित दाम दिया। साथ ही हमने वहाँ सर्व समाज के लोगों के ऊपर किसी भी प्रकार की
कोई जुर्म जाति आदि भी नहीं होने दिया, बल्कि हमारी पार्टी की रही सरकार ने यहाँ पे बिहार की तरह दिन दहाड़े हत्याएं होती हैं और जो अपराधी होते हैं उनको पकड़ा नहीं जाता है। उनको बचाने के लिए उनको जबरदस्ती जेल में भेज दिया जाता है, वहाँ उनकी खातिरदारी खूब करते हैं ये नेता लोग, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। लेकिन जब यूपी में हमारी पार्टी की सरकार बनी तो हमारी पार्टी की सरकार ने वहाँ सर्व समाज के लोगों के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई जुर्म जाति आदि भी नहीं होने दिया, बल्कि हमारी पार्टी की रही सरकार ने वहाँ जुर्म जाति करने वाले लोगों को बिना कोई देरी किए हुए उन्हें तुरंत ही जेल की सलाखों के अंदर भेजा है, जहां मेरी सरकार में उनकी सही व असली जगह होती है, जिसकी यहाँ पे बिहार प्रदेश में भी काफी सख्त जरूरत है। ऐसे सरकार की जरूरत नहीं है जो उनकी खातिरदारी करे, बीएसपी की सरकार की जरूरत है जो उनको सीधा कर दे अपराधियों। इतना ही नहीं बल्कि हमारी पार्टी की रही सरकार ने यहाँ अपने देश में दलित एवं अन्य पिछड़े वर्गों में समय समय पर जन्मे अपने महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों में भी खासकर महात्मा ज्योतिराव फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज, श्री नारायण गुरु, बिरसा मुंडा, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि को भी विभिन्न रूपों में पहली बार वहाँ पूरा आदर सम्मान दिया है, जिन्हें विरोधी पार्टियों के लोग अभी तक भी आसानी से पचा नहीं पा रहे हैं। संक्षेप में अब मेरा यही कहना है कि उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी ने अपने सभी चारों रहे शासन काल के दौरान वह हर मामले में वह हर स्तर पर सर्व समाज के लोगों को काफी बेहतरीन सरकार दी है। और यदि आप लोग भी यहाँ अपने बिहार प्रदेश में ऐसे ही कार्य करना चाहते हैं जैसे हमने अपनी हुकूमत में यूपी में करके दिखाया है, साथ ही आपके प्रदेश हित से जुड़ी जो भी यहाँ स्थानीय समस्याएं हैं तो उन्हें भी दूर करना चाहते हैं, तो फिर आप लोगों को भी उत्तर प्रदेश की तरह ही यहाँ अपने बिहार प्रदेश में भी अपनी पार्टी के सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों पर आधारित सरकार बनानी होगी, जिसके लिए आप लोगों को यहाँ अपने बिहार प्रदेश में विधानसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में अपनी पार्टी का बेहतर रिजल्ट लाना होगा। इसके लिए अब आप लोगों को वोट पड़ने तक यहाँ खासकर सत्ताधारी पार्टी वे अन्य सभी विरोधी पार्टियों के साम दाम दंड भेद आदि अनेकों हथकंडों से भी जरूर सावधान रहना है, क्योंकि अब ये सभी विरोधी पार्टियां बीएसपी को सत्ता में आने से रोकने के लिए या बीएसपी अपना बेहतर रिजल्ट ला सके उससे रोकने के लिए हमारी पार्टी के खासकर दलित बेस वोट को बांटने की भी पूरी कोशिश में लगे रहते हैं। और इस मामले में इन्होंने दलित वर्ग में से बिकाऊ व स्वार्थी लोगों के जरिए अब अनेकों पार्टियां संगठन आदि भी बना दिए हैं, जिनको चलाने व चुनाव आदि लड़ाने पर विरोधी पार्टियां ही उनका पूरा खर्चा उठाती हैं। जो ये पार्टियां चुनाव में अपने फायदे के लिए उसी के हिसाब से उनके उम्मीदवार खड़े करवा के इनके वोटों को कुछ हद तक बांट दे सके। इतना ही नहीं बल्कि अब तो ये विरोधी पार्टियां इनको थोड़ी मजबूती देने के लिए जो बिकाऊ जो अवसरवादी पार्टियां छोटी छोटी तो इनको थोड़ी और मजबूती देने के लिए इनकी 1 या 2 सीटों पर अपना खुद का वोट भी ट्रांसफर करा के इनके एक आदि एमपी व एमएलए भी जितवा कर भेजने लगी। इसलिए अब इनको इनके ऐसे सभी षड्यंत्रों वे हथकंडों आदि को कामयाब नहीं होने देना है। इसके साथ ही विरोधी पार्टियां अपने अपने पक्ष में हवा बनाने के लिए खासकर मीडिया, सर्वे एवं सोशल मीडिया आदि का जो बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करती हैं, तो उनसे भी पार्टी के लोगों को कतई गुमराह नहीं होना है। इनके अलावा आप लोगों को विरोधी पार्टियों के
विभिन्न रूपों में जारी किए गए उनके हवा हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों आदि के बहकावे में भी कतई नहीं आना है, जिन्हें ये पार्टियां सत्ता में आने के बाद अधिकांश अमल में नहीं लाती हैं और जिन पर से अब जनता का काफी हद तक विश्वास ही उठ गया है। इसलिए हमारी पार्टी किसी भी चुनाव में अपना कोई भी चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी नहीं करती है। वैसे भी हमारी पार्टी किसी भी मामले में कहने में बहुत कम बल्कि कार्य करके दिखाने में ही ज्यादा विश्वास रखती है, अर्थात जो कहती है उसे करके भी दिखाती है। और ये सब हमने अपनी पार्टी के बिना जारी किए गए चुनावी घोषणा पत्र के ही उत्तर प्रदेश में काफी कुछ करके भी दिखाया है, जिनके अब देश में अधिकांश पार्टियों की सरकारें, विरोधी पार्टियों की सरकारें काफी कुछ नकल भी कर रही हैं। इन्हीं जरूरी बातों के साथ ही अब मेरा यही कहना है कि आप लोगों को अपने खुद के वे अपने बिहार प्रदेश के भी हित में यह अपनी पार्टी बीएसपी को की ही सरकार बनाना बहुत जरूरी है। बीएसपी को ही कामयाब बनाना है, बीएसपी को सत्ता में लाने का हर समय करना है। यदि सत्ता में नहीं भी ला पाते हैं तो इतने विधायक जरूर जिता कर लाने चाहिए कि हमारी पार्टी अब बैलेंस ऑफ पावर बन जाए। कभी फिर यहाँ आपके प्रदेश में, बिहार प्रदेश में हमारे जो संत गुरु महापुरुष हैं उनका जिले के चारों प्रत्याशी ओम प्रकाश दीवाना, लल्लू पटेल, खास ध्यान में रखकर पिंटू यादव और यहाँ अपने बिहार प्रदेश में चार प्रत्याशी विधानसभा का चुनाव लड़ रहे अपने सभी उम्मीदवारों को अपनी पार्टी के हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबा के उनको जरूर कामयाब बनाना है। और इसके लिए अब आप लोगों को वोट पड़ने वाले दिन अपने सभी कार्य छोड़कर, अभी पहले चरण का तो अब वोट पड़ चुका, दूसरा लगभग आज कंप्लीट हो जाएगा, दूसरे चरण का वोट अभी पड़ना बाकी है। और इसके लिए अब आप लोगों को वोट पड़ने वाले दिन अपने सभी कार्य छोड़कर वे अपने अपने पोलिंग बूथों पर समय पर पहुंचकर अपना वोट डालने के लिए जरूर जाना है। और इस मामले में हमारी जो महिलाएं मुझे सुनने के लिए बड़ी तादाद में आई हैं, तो वोट वाले दिन अपना वोट डालने के मामले में हमारी महिलाएं पुरुषों से पीछे नहीं रहेंगी। वोट वाले दिन हमारी महिलाएं तो अपने घरों में चूल्हा बाद में जलाएंगे, पहले वोट डालने के लिए जाएंगे। ये आप लोगों को तैयार करके जाना है। इसके साथ ही अपनी पार्टी का एक भी वोट पड़ने से ना रह जाए तो उसका भी आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है। इस प्रकार से आप लोगों को अपनी पार्टी को कामयाब बनाने का हर संभव पूरा प्रयास करना है। वैसे मैंने आपके बिहार प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए ये चुनाव घोषित होने से पहले व घोषित होने के बाद भी ये अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को जिताने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक श्री आकाश आनंद को भी कई बार भेजा है, जिन्होंने आज भी अपनी बात रखी है। इनके साथ साथ आपके राज्य के केंद्रीय प्रभारी एवं राज्यसभा सांसद श्री रामजी गौतम व इनके सभी साथी भी पार्टी को कामयाब बनाने के लिए पूरे जी जान से लगे। ऐसे में मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार अपनी पार्टी यहाँ के बिहार प्रदेश में पहले से बेहतर रिजल्ट जरूर लाएगी। अंत में मैं अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को कामयाब बनाने के लिए ईवीएम में पार्टी के हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर उन्हें जिताने की पुरजोर अपील करने के साथ ही अपनी बात यही समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। जय भीम। जय भीम।
लहर का परचम लहराएंगे, बसपा की सरकार प्रदेश में लाएंगे, लाएंगे लहराएंगे, देकर अपना वोट बसपा का परचम लहराएंगे, बसपा की सरकार प्रदेश में लाएंगे। अपनी ये माया कहना बड़ी हौसले वाली है, अपनी ये माया बहना बड़ी हौसले वाली है, लगनशील संघर्षवान बसपा की बात निराली, बड़ी ये लोह नारी है, बड़ी ये लोह नारी है, बहना को हम जिताएंगे, बसपा की सरकार